नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S4। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, S4 में पढ़ना है टुवार्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्वयं की समझ। स्वयं की समझ पेपर में जो 2020 की आपकी फेस टू फेस परीक्षा हुई थी, उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों का प्रारूप क्या था, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो पेपर जो है स्वयं की समझ, ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में आपको 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 15 नंबर आपका आंतरिक होता है, यानी कि जहाँ से आप DLED कर रहे हैं उस महाविद्यालय से आपको 15 नंबर प्राप्त होते हैं। यदि कुछ हम परीक्षा के निर्देशों की बात करें तो आप निर्देश में देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, यानी कि खंड क और खंड ख। जो हमारा खंड क है उसमें आपको विकल्प के साथ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, यानी कि कुल आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देना है। उसी तरह खंड ख की यदि हम बात करें तो खंड ख में आपको जो है 2 प्रश्न रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में आपको देना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वो प्रश्न का प्रारूप क्या था और किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन थे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आत्मविश्वास को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कॉन्फिडेंस को जो है आप कैसे इम्प्रूव करेंगे वो आपको बताना है। पहले प्रश्न का अथवा में दिया हुआ है, एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को विश्लेषित करें, यानी कि अपने आप को आपको एनालिसिस करना है एज ए पर्सन। आपका दूसरा प्रश्न है, अपने जीवन में स्वयं को समझते हुए लक्ष्य को निर्धारित करने में कौन कौन सी बातें सहायता करती है। यदि आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई गोल निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, तो उसे हासिल करने में वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको सहायता करती है अपने आप को समझने में, वो उसके बारे में आपको बताना है। अगला आपका है कि अस्मिता से क्या तात्पर्य है, यानी कि आइडेंटिटी से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 3 है, दैनिक प्रतिबिंबित डायरी से आप क्या समझते हैं। दैनिक प्रतिबिंबित डायरी यानी कि डेली रिफ्लेक्टिव डायरी। डेली रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, स्पष्ट करें। आप सभी जानते होंगे कि टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है विद्यालय के कल्चर को बेहतर बनाने के लिए। इसी को आपको स्पष्ट करने के लिए कहा, इसी को बताने के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। अगला हम देखते हैं प्रश्न का 4 में जो है, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारणों को स्पष्ट करें। आपको रीज़न बताना है कि जो इनडिसिप्लिन जो विद्यालय में बढ़ रही है, जो डिसिप्लिन ख़त्म हो रही है, अनुशासनहीनता ज़्यादा बढ़ रही है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, उस रीज़न को आपसे पूछा जा रहा है। अगला विकल्प है, कक्षा के भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षक अस्मिता के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अति प्रभावित होते हैं। इसको आपको स्पष्ट करना नहीं कि आपको बताना है। अगला आपका प्रश्न है, आत्म के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या करें, यानी कि सेल्फ का जो प्रैक्टिकल पक्ष होता है, प्रैक्टिकल एक्सेप्ट होता है सेल्फ का, आत्म का, उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें जैसे मैंने कहा है कि 2 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से एक का आपको उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, आत्मविश्वास से क्या आशय है। आत्मविश्वास एवं आत्म अभिप्रेरणा में क्या अंतर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा में अंतर क्या होता है, वो आपको बताना है।
और जो आपका 7वां प्रश्न है, यानी कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न आप देखेंगे, इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है, एक अच्छे शिक्षक के गुण, क्वालिटी बताना है ये गुड टीचर का, अच्छा टीचर का क्या क्या गुण होने चाहिए वो पूछ रहा है इसमें। दूसरा है शिक्षक प्रोफाइल, यानी कि टीचर प्रोफाइल। तीसरा है स्वयं की अवधारणा, सेल्फ प्रोस्पेक्टिव। और चौथा है वृत्तिक मान्यता, यानी कि प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, या जो आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का प्रारूप क्या था। क्योंकि ये 2020 में पहली बार परीक्षा इसकी हुई थी डीएलएड सेकेंड ईयर का न्यू सिलेबस के अनुसार, तो आगे सभी के लिए ये महत्वपूर्ण था ताकि आप प्रश्नों को प्रारूप को समझ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में डीएलएड सेकेंड ईयर के बाकी पेपर कोड में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।